अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। तो हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, और आज उर्दू की क्लास में हमें एक बहुत ही मज़ेदार और एक अच्छा सा काम करना है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत भी है, लेकिन हम मेहनत से तो नहीं घबराते, हम तो सारे काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो आज हमने क्या करना है, आपको याद है अभी हम अपने किस सबक पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक, हम सबक नंबर 3 पर हैं, जिसका नाम है ख़बरदार, ठीक है। आज इसी सबक से हम कुछ नया काम करेंगे जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 17 यानी 17 पे मौजूद है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपने अपनी बुक का पेज नंबर 17 निकालना है। सबने ओपन कर लिया, शाबाश, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे काम क्या है? तफ़हीम, बिल्कुल सही। तफ़हीम क्या है? सवालात हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हमने सबक इतने अच्छे तरीके से पढ़ा कि अब हम आराम से इन सवालात के जवाब दे सकते हैं ना। तो चलें फिर देखें कि सवाल क्या है। सवाल पढ़ते हैं, फिर आसानी से उसका जवाब भी बना लेंगे। चलें फिर मेरे साथ साथ आपने ये काम करना है, ठीक है। हम देखें यहाँ पे क्या है, चलें अब देखते हैं। अच्छा जी, पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है हमसे? पहला सवाल है, ये ख़त क्यों लिखा गया है? ये ख़त क्यों लिखा गया है? क्यों लिखा था भाई ख़त? याद है ख़त लिखा किसने था? दांत ने लिखा था राशिद को, और फिर राशिद ने भी जवाब दिया था दांत को, ऐसे ही था ना। तो जो ख़त लिखा गया, जो दांत ने लिखा, क्यों लिखा, ये सोचना है। अच्छा, अब इसका जवाब देखें क्या हो सकता है भाई। इसका जवाब ये है कि इस ख़त में दांत अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा है। इस पर तवज्जो ना देने से क्या नुकसान हो रहा है? यही बताया था ना दांत ने कि भाई आप मुझ पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, मेरी सफाई का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो देखें इससे क्या नुकसान हो रहा है। दांत पीला पड़ रहा है, कीड़ा लग रहा है दांत में, यही सारी चीज़ें दांत ने बताई थी ख़त में, ठीक है। तो भाई हमें पता चल गया कि ये ख़त क्यों लिखा गया। अब आपने ये जवाब अपनी कॉपी में भी तहरीर करना है। अच्छा, अब अगला सवाल देखें क्या है। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, दांतों पर तवज्जो देने के लिए क्या करना चाहिए? दांतों पर तवज्जो देने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? सोचिए ज़रा, आप क्या करते हैं? आप अपने दांतों का कैसे ख्याल रखते हैं? सफाई का ख्याल रखने के लिए दिन में 2 से 3 दफ़ा हर मील के बाद, खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए, मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऐसा ही है। तो चलें अब हम देखते हैं कि हम इसका जवाब लिखेंगे क्या। हम इसका जवाब ये लिखेंगे कि दांतों पर तवज्जो देने के लिए सुबह शाम इनकी सफाई की जाए, ठीक, और शदीद गर्म और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। बिल्कुल सही, हमने यही बात की कि सुबह शाम आप दांतों की सफाई का यानी ब्रश करें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, गरम, ठंडी, इन चीज़ों से दांतों को नुकसान पहुंचता है। तो हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे दांत महफूज रहें, ठीक है जी। चलें अगला सवाल देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 3। वो क्या है? अगर दांतों का ख्याल रखा जाता तो दांत कैसे होते? अगर दांतों का ख्याल रखा जाता तो दांत कैसे होते? आप बताइए भाई, अगर आप दांतों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं तो आपका दांत कैसे रहते हैं? इसका जवाब क्या होगा? दांत भाई जब हम ख्याल रखते हैं तो दांत में कीड़ा नहीं लगता, दांत का रंग ख़राब नहीं होता, दांत सफ़ेद चमकीले रहते हैं हमारे, यही सारी चीज़ें होती हैं। चलें अब हम देखते हैं कि हम इसका जवाब क्या लिखेंगे। हम इसका जवाब ये लिखेंगे कि अगर दांतों का ख्याल रखा जाता तो उनमें ना ही दर्द होता और ना कीड़ा लगता, बिल्कुल ठीक, बल्कि वो मोतियों जैसे चमकदार होते। बिल्कुल सही, अगर आप दांतों का ख्याल रखेंगे ना उनका रंग बिगड़ेगा, ना उसमें कीड़ा लगेगा, और वो सफ़ेद मोतियों जैसे रहेंगे, ठीक है। तो आप ये जवाब भी अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे इस सवाल के लिए। अब अगला सवाल देखते हैं, यानी कि सवाल नंबर 4।
उसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे? सवाल नंबर 4 आपका है, दांत ने ये क्यों कहा कि मेरे जाने से तुम्हें दर्द और अफसोस होगा? क्यों कहा था भाई? दांत अगर चला जाएगा, टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्या होगा? सोचिए ज़रा, कितना बुरा होगा। खाने पीने की मुश्किल हो जाएगी हमें, कितना मुंह भी हम जब हंसेंगे तो कितना ख़राब लगेगा। ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल, दर्द तो बहुत होता है दांत में अगर कीड़ा लग जाता है। चलें हम देखते हैं कि हम इसका जवाब तहरीर क्या करेंगे। हम इसके जवाब में लिखेंगे कि दांत की तकलीफ़ बहुत अज़ियतनाक होती है। दांत ना होने की वजह से चेहरे की खूबसूरती पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि खाना पीना भी कम हो जाता है और किसी खाने में कोई जायका महसूस ही नहीं होता। ऐसे ही होता है। सोचें आप, कोई दांत हमारा जो है वो ख़राब हो जाए, हमें कीड़ा लग जाए, हमें निकलवाना पड़ जाए, तो खाने पीने की परेशानी। जब हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कितना बुरा लगेगा हमारा फेस। ये भी है, ठीक है ना? तो फिर आप ये जवाब अपनी कॉपी में इस सवाल के लिए तहरीर कर लेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक बच्चे के दांत का ख़त नहीं है, बल्कि ज़्यादातर बच्चों के दांत की यही शिकायत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आइए आज अहद करें कि हम अपने दांतों का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब आप पता है क्या करेंगे? इसके जवाब में आप एक अहदनामा तैयार करेंगे। एक अहद तैयार कीजिए जिसमें आप लिखिए कि मैं अहद करता हूँ या करती हूँ कि मैं अपने दांतों का पूरी तरह से ख्याल रखूँगी या रखूँगा। अपने दांतों को सुबह शाम सफाई का ख्याल रखेंगे और गरम, ठंडा, मीठी, खट्टी चीज़ों से परहेज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा एक अहद आप लिखेंगे। अच्छा, आगे इन्होंने एक काम और क्या दिया है, वो ये कि जुमले मुकम्मल करें, ठीक है। अब जुमले 2 चीज़ें दी हुई हैं, जुमले मुकम्मल करें। इसमें क्या मुकम्मल करना है? इन्हें साफ। क्या इन्हें साफ? हम कहते हैं कि इन्हें साफ रखना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है। इन्हें साफ, आगे आपके लाइन दे दी है, ब्लैंक दे दिया है। इन्हें साफ क्या, आप मुकम्मल कर लीजिए। मेरे जहन में आता है इन्हें साफ रखना चाहिए। आपके जहन में जो आता है आप मुकम्मल कर सकते हैं। अगला एक चीज़ और जो दी गई है, बाज़ार की मीठी। अब इसके लिए जुमला मेरे जहन में आता है कि बाज़ार की मीठी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। मेरे जहन में ये आया, आपके जहन में जो आता है आप वो यहाँ लिख के जुमला मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ और है यहाँ पे, वो क्या है? एक सवाल हमारे पास, यानी छठा सवाल हमारा, राशिद ने ख़त के जवाब में किन बातों का अहद किया? किन बातों का अहद किया था भाई? क्या किया था? राशिद ने दांत के जवाब में अहद किया कि वो सुबह शाम दांतों की सफाई का ख्याल रखेगा, जब भी कोई मीठी चीज़ खाएगा तो ब्रश करेगा। बिल्कुल, राशिद ने ये अहद किया था कि अब मैं दांत की सफाई का पूरा ख्याल रखूँगा, ठीक है। परहेज़ भी करूँगा खट्टी मीठी चीज़ों से, और फिर जब भी कोई ऐसी चीज़ खाऊँगा तो फिर ब्रश किया करूँगा, ठीक है। तो आज हमने किया क्या काम? सवालात के जवाबात देखे। आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखिए और अपनी कॉपी में सवालात और इनके जवाबात की ये मश्क मुकम्मल कीजिए, और इसके बाद इसकी तस्वीर, एक पिक लेके आप अपनी टीचर को सेंड कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।